हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब हम किसी और के घर जाते हैं, हम वहाँ पे कचरा नहीं फेंक कर आते। अगर कोई मेरे घर आएगा और वो कचरा फेंकेगा, क्या मुझे अच्छा लगेगा? आई थिंक दैट्स व्हाट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज़। एंड जहाँ पे भी जाते हैं, देखिए कि आप लिटर ना करें, और लिटर कर रहे हैं तो अपने साथ अपना कचरा वापस लेके जाइए। वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करिए, वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट करिए, वहाँ की भाषा को रिस्पेक्ट करिए। आई थिंक दैट्स व्हाट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज़। तो हम लोग को पता चला कि मैडम ऑलरेडी कालिम्पोंग में है, तो हम लोग ने मैडम को एक इनविटेशन दिया। दो मैडम बिजी था, वो ऑलरेडी वहाँ के बिजी शेड्यूल में समहाउ मैडम ने शी समहाउ मैनेज 2 to 3 days हियर। मैडम एक चर्चित एक्ट्रेस है इंडियन सिनेमा बॉलीवुड में, सभी को पता है। तो मैडम को सिक्किम में आने एक सिक्किम टूरिज्म का प्रमोशन है, सिक्किम टूरिज्म को और प्रमोशन हो बोल के हम लोग का एक मेन उद्देश्य यही था। नमस्कार, मैं हूं केवल तावंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। जैसा कि हम जानते ही हैं, अगर आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं तो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर जी जो हैं अभी सिक्किम में आई हुई हैं। सिक्किम टूरिज़्म जो विभाग है उनकी खास निमंत्रण में उन्होंने सिक्किम आने का जो प्लान बनाया है, तो आज उन्हीं से थोड़ी बातचीत हुई है और उन्होंने अपने इस दौरे को बहुत ही ख़ास बताया है और ये भी बताया है कि सिक्किम जो है बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोकल क्यूजीन्स को भी उन्होंने ट्राई किया और साथ ही साथ उन्होंने रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को लेकर भी एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। जितने भी पर्यटक पहाड़ों में आते हैं, सिक्किम में आते हैं, अन्य पहाड़ी जो राज्य वहाँ जाते हैं, तो क्यों रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, यानी कि जब आप बतौर पर्यटक आते हैं किसी के राज्य में या किसी के घर में, तो क्यों ज़रूरी है कि आप उस राज्य के बारे में जो है वो रिस्पेक्ट रखें, उस राज्य को स्वच्छ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। तो इसी को लेकर भूमि जी ने बहुत ही अच्छी बातें जो कही हैं उसको आपके समक्ष ज़रूर हम साझा करना चाहेंगे। देखिए उन्होंने मीडिया के समक्ष उपस्थित होकर क्या कहा। There will only be one insignia. आप क्लाइमेट वॉरियर भी हैं जी। और सिंस अभी जहाँ दूसरे देश के भागों से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं गर्मियों में, तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ के संरक्षण के लिए। बिल्कुल। तो उसको लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय टूरिस्ट है, हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब हम किसी और के घर जाते हैं, हम वहाँ पे कचरा नहीं फेंक कर आते। अगर कोई मेरे घर आएगा और वो कचरा फेंकेगा, क्या मुझे अच्छा लगेगा? आई थिंक दैट्स व्हाट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज़। एंड जहाँ पे भी जाते हैं, देखिए कि आप लिटर ना करें, और लिटर कर रहे हैं तो अपने साथ अपना कचरा वापस लेके जाइए। वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करिए, वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट करिए, वहाँ की भाषा को रिस्पेक्ट करिए। आई थिंक दैट्स व्हाट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज़। आई रियली प्रे दैट आई गेट टू डू अ फिल्म ओवर हियर। आई रियली होप दैट देयर इज सम फिल्म दैट आई कैन गेट एंड वी कैन शूट हियर. It's only been a couple of days and it has been such an incredible trip so far. I think what I deeply connected with is the fact that Sikkim is such a climate first, environment first, green first state. For somebody like me, my life's passion is sustainability, working around climate, environment conservation. So for me, I resonated very deeply with everything that the state stands for. It is so beautiful. I have to say, you guys are so lucky. You literally live in heaven. I don't think there was ever a time that I saw a single view where I was like, oh my God, wow. And the food is incredible. I experienced a local meal today from the Bhutia community. I hope I get everything right. If I mispronounce anything, please forgive me. It's my first time over here. But yeah, the culture is fantastic. The people are so nice. They've been so warm. And a special shout out to the tourism department because they really, really have taken such good care of us. So thank you so much. बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM Gold UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। To begin with, I'm a very, very patriotic person, and I was very excited about visiting the border. And once you go there, you just realize how much our armed forces do for us, and we as civilians don't really do that much back for them. And every time I have an opportunity of interacting with anybody from the armed forces, I just feel so deeply indebted and full of gratitude. And just being at the border, I was like, that's China, and I went through the history of everything that had happened over there. I spoke to so many officers, and it was very cold, so
so breathtakingly beautiful up there. And I was just filled with this sense of extreme pride for everything that our country does to protect us. And at the Changu Lake, am I pronouncing it right? Yes, okay. It's beautiful. And what I loved the most is that every part of Sikkim has a story, has a folklore. We also went to Baba Harbhajan Singh Mandir. There is just so much faith everywhere, and yeah, it was beautiful. You know, at the monastery, again, I was very, very lucky that I got to spend a lot of time, learned a lot about the history and what the monastery stands for, looked at every single painting, and honestly, I was in awe. I also meditated and prayed over there. Just the energy, the vibration was so incredible. I was telling my friends it was probably one of my quickest and strongest meditation sessions that I had over there, just because of the energy and the vibration that the place has. To begin with, I want to congratulate everybody over here. The people and the people in places of power that are deciding what policy and infrastructure and legislation in the state in Sikkim should be like, because I feel now more than ever we need climate first policy. We need other states to actually get inspired by what Sikkim is doing, where banning your single use plastic is concerned, and just your general empathy and love towards nature. I really hope that other parts of the world, not just in India, get inspired by it. To me, as somebody who's a nature lover, I think I'm going to keep coming back to Sikkim, and one of the biggest reasons is the way you worship nature. आपके सोशल मीडिया में भूखी भूमि के नाम से भी काफ़ी वायरल है, तो कोई पर्टिकुलर क्यूजीन जो आज आपने ट्राई किया हो या जी, एक्चुअली मैंने बहुत बढ़िया खाना खाया पिछले 2 दिनों में, बट वन ऑफ माई बेस्ट मील्स वाज हियर. एंड हमने भूटिया कम्युनिटी का जो लोकल वेजिटेरियन खाना, आई नो इज़ वेरी मीट हैवी, बट दे मेड एन एक्सेप्शन फॉर मी, और मेरे लिए एक पूरी वेजिटेबल थाली बनाई गई थी जिसमें अलग अलग तरीके के लोकल चीज़ विद लॉट्स ऑफ बटर. देयर वाज अ मिलेट मोमो, एंड बहुत नाम है जो मैं I don't remember what the names were, but बहुत सारी अलग अलग सब्जियाँ थी. बैम्बू शूट था, आई थिंक राई का साग था, निंगरो का साग था, and there was corn rice and imadashi. Just so much. I am actually very full right now, and it was just very tasty. What I particularly loved about the meal is that these are dying recipes, dying technique, जो हमारे ancestors ने ये सारे प्रोसेसेस सोचे थे, उन सब को यहाँ पे वो प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, which I think is incredible. Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. नॉर्गे जी मेरे साथ मौजूद हैं, सिक्किम टूरिज्म के जो चेयरमैन हैं. सर, कैसे भूमि जी जो हैं उनका दौरा यहाँ पर आना हुआ, किस तरह का कम्युनिकेशन रहा और कैसा रहा उनका सफ़र, थोड़ा बताना चाहेंगे? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं भूमि मैडम और उसके साथ में जितने भी आए हुए टीम को हमारा टूरिज़म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. तो हम लोग को पता चला कि मैडम ऑलरेडी कालिम्पोंग में है, तो हम लोग का डिपार्टमेंट ने मैडम को रिक्वेस्ट किया है, किसी तरह से मैडम से कांटेक्ट करके मैडम को रिक्वेस्ट किया है कि आप जो कालिम्पोंग में है, तो कालिम्पोंग से गैंगटॉक लगभग 2 घंटे के डिस्टेंस है. तो हम लोग ने मैडम को एक इन्विटेशन दिया, तो मैडम ने हम लोग का इन्विटेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, और मैडम यहाँ दो मैडम बिज़ी था, वो ऑलरेडी वहाँ के बिज़ी शेड्यूल में समहाउ मैडम ने शी समहाउ मैनेज 2 to 3 days हियर. तो ये 2-3 दिन में हम लोग ने कोशिश किया एक सिक्किम का जो भी हमारा लैंडस्केप है, हमारा कल्चर है, हमारा हिस्ट्री है, हमारा जो लोकल कुजीन है, वो लोग सब मैडम को दिखाने की हम लोग ने कोशिश किया है. क्योंकि मैडम हम लोग को एक चर्चित एक्ट्रेस है इंडियन सिनेमा बॉलीवुड में, सभी को पता है. तो मैडम को सिक्किम में आने ही एक सिक्किम टूरिज़्म का प्रमोशन है. तो कल जब मैडम यहाँ आया सिक्किम में, उसके आज तक आप लोग देखा हर एक फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, हर एक सोशल मीडिया पर मैडम पूरा सिक्किम में हर तरह छाया हुआ है. तो मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ा प्रमोशन हो रहा है. तो ऑलरेडी प्रमोशन, तो आज मैडम लोग नाथुला छंगू लेक बाबा मंदिर गया और मैडम लोग ने एंजॉय किया. और अभी इधर नेटुक हाउस में एक लोकल सिक्किम कुजीन लोकल फूड मैडम ने एंजॉय किया. तो हम लोग का ये कोशिश था कि हम लोग
टूरिज़्म के तो सिंस वो एक सेलिब्रिटी है, एक इंडियन सिनेमा है, और मैडम के जो इंस्टाग्राम हैंडल में भी 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है। तो एक हम लोग एक प्रमोशन सिक्किम टूरिज़्म को और प्रमोशन हो बोल के हम लोग का एक मेन उद्देश्य यही था। तो प्रमोशन हो रहा है, हम लोग ने 2 दिन में हर एक जगह हम लोग देख पा रहे हैं, और हमको हम लोग कॉल लुक्स आ रहे हैं और मैसेजेस लोग भी आ रहे हैं। तो नरगिस जी, आज देखा कि खाने पे भी काफ़ी चर्चा हुई, आप उनको डिशेस के बारे में बता रहे थे, जी। क्यूजीन से यहाँ पर सर्व किया गया, तो उसको लेकर क्या ख्यालात थे और क्या क्या खिलाया गया? ना मैडम ने बहुत इन्जॉय किया जो हमारा सिक्किमिस बुटिया जो ट्रेडिशन है। तो यूजुअली वो हम लोग का प्योर वेज तो होता नहीं है, फिर भी सिंस मैडम प्योर वेज है तो हम लोग ने कोशिश किया जो हम लोग का सिक्किमिस बुटिया जो लोकल फूड है उसको एक प्योर वेज में मैडम को ऑफ़र करने के लिए। तो मैडम ने इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा मैडम को। और नेटुक हाउस ने जिस तरह से वो लोग ने अपना एक आर्किटेक्ट और ये जो लोकल कुजिन जिस तरह से वो लोग ने इसको जीवित रखा है। मुझे पता है जब से 90s में सिक्किम में टूरिज़्म शुरू हुआ है तब से आज तक वो लोग ने अपना एक जो लोकल ट्रेडिशन बोले, लोकल कुजिन बोले, वो लोग ने जीवित रखा है। तो मैं वो लोग को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।